ये क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें है नॉर्थन प्लेन। फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हिमालय, सेकंड है नॉर्थन प्लेन। ठीक है, तो नॉर्थन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। तीन नदियों ने नॉर्थन प्लेन बनाया है। सीधी सी बात ये है, उन्होंने कैसे बनाया है? देखो, नदी बह के आ रही है पहाड़ों से, जो भी चीज़ बह के आ रही है उनके साथ वो प्लेन पे आके वो छोड़ देती है प्लेन पे, क्योंकि पहाड़ों से तो वो बहा के ले आती हैं, गिरते हैं एक साथ। और जब वो प्लेन में आती हैं, नीचे आती है तो नीचे वो छोड़ जाता है पानियों से। समुद्र में जब जाता है मिलने, समुद्र में जब नदियाँ मिलती हैं तो वहीं जहाँ पहाड़ है, पहाड़ से नीचे पानी के साथ जो भी आया है वो तो वहीं छोड़ जाएगा, पानी आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से प्लेन बने हैं। किस किस नदियों ने बनाए? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। मतलब इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है, और जो रिवर इनमें मिलती है वो ट्रिब्यूटरीज है इनकी। ट्रिब्यूटरीज वो रिवर जो बड़ी रिवर में आके मिलती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब बड़ी रिवर जब छोटी रिवर में बढ़ जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन बनाया तीन रिवर ने, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दिस प्लेन इज फॉर्म बाई एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल काफ़ी फर्टाइल सोयल है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल है, यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से डेंसली पॉपुलेटेड भी है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूम इज vast basin lying at the foothill of the Himalaya over millions of years form this fertile plain. मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इसे बनने में। देखो, हिमालय ऊपर, नीचे की प्लेट टिकन प्लेटू अलग, बीच का जो प्लेन है वो इन नदियों ने मिलियंस ऑफ ईयर में बनाया है। इस इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लंबा एंड 250 टू 42 320 किलोमीटर ब्रॉड। 2400 किलोमीटर लंबा और चौड़ा कितना है? 240 से लेकर 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है। यहाँ पर पॉपुलेशन, इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत है क्योंकि ये नॉर्थर्न प्लेन है। नदियों ने आगे इस मिट्टी को भरा है विद ए रिच सोयल कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर सप्लाई। सोयल अच्छी है, फर्टिलिटी इसकी अच्छी है, मतलब सोयल यहाँ कल्टीवेशन अच्छी से होगी, फसल अच्छे से ग्रो होंगी। रिच सोयल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई भी है क्योंकि नदी है। एंड फेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट भी ठीक है, गर्म भी है, ठंडा भी है। इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। डेफिनेटली है, नॉर्थर्न प्लेन इंडिया का प्रोडक्टिव पार्ट है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो नदी ऊपर से आ रही है वो डिपोजिशन का काम कर रही है, मतलब ऊपर से कुछ भी भाग लेकर इसमें आके छोड़ दिया तो ये भरता चला जा रहा है, और इसे मिल पड़ने में बहुत साल लगे हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। मतलब नीचे बहुत सारा नदी तो छोटी मोटी तो होती नहीं, नदी बड़ी बड़ी हैं, तो ये बीच बीच में से आइलैंड बना देती हैं क्योंकि नीचे तो फ्लैट है। मजूली जो है इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ब्रह्मपुत्र नदी ने उसे बना दिया, मजूली को आइलैंड बना दिया कि चारों वाटर है उसके, पर लोग उसमें रहते हैं, मतलब बड़ा एरिया, छोटा मोटा एरिया नहीं है। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स split into numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributaries. नदी नीचे आई, फ्लैट सरफेस पर जब आती हैं तो वो अलग अलग उसमें दिशाओं में बढ़ जाती हैं, तो एक नदी कई दिशाओं में बढ़ती है, वो हो गई डिस्ट्रीब्यूटरी, उसकी नई नई नदी उससे निकल जाती है छोटी छोटी, तो उन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। द नॉर्थर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को तीन, पहली बात तो नॉर्थर्न प्लेन बनाया तीन नदियों ने, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और उनकी ट्रिब्यूटरीज ने, जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसे बनने में। ये काफ़ी फर्टाइल है और 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है। फर्टिलिटी इसमें सोयल की अच्छी है, एलुवियल सोयल है, फर्टिलिटी अच्छी है, डेंसली पॉपुलेटेड है, इसलिए ये एरिया है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन, जो है ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन को। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड एज पंजाब प्लेन। वेस्टर्न साइड में पंजाब प्लेन फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये बनाया इंडस ने और उसमें मिलने वाली नदियों ने। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन पाकिस्तान। ज़्यादातर पार्ट इसका पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जैसे कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी एंड ब्यास एंड द सतलुज।
ओरिजिनेट इन द हिमालयज। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, पॉइंट याद कर लेना। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज मतलब जो रिवर्स में मिलती हैं वो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, दो मतलब दो, टू आब मतलब वाटर। ऐसे ही दो नदियों के बीच से उड़ने वाला, जैसे पंजाब 5 रिवर्स। नेक्स्ट गंगा प्लेन। इंडस प्लेन हो गया, नेक्स्ट गंगा प्लेन। गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में गंगा प्लेन है। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्शियली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। गंगा प्लेन यहाँ तक है। इंडस प्लेन का में ज़्यादातर पोर्शन पाकिस्तान में है, तो गंगा प्लेन तो पूरा इंडिया का ही है, इसमें है। और नॉर्थ इंडिया का सारा पार्ट है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शियली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इन द ईस्ट, particularly in Assam, lies the Brahmaputra Plain. Brahmaputra Plain in Assam. Northern plain are generally described as flatland with no variation in itself. It is not true. These vast plains also have diverse relief feature. कई तरह के हैं यहाँ भी according to the variation in the relief feature. Northern plain can be divided into 4 region. Northern plain को भी 4 region में divide कर सकते हैं हम. The river after descending from the mountains deposit pebbles, पत्थर लेके आती है ना छोटी छोटी, in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in width, lying parallel to the slope. मतलब नदियाँ जब पहाड़ों से गिरती, माउंटेन से गिरती हैं, तो उनके साथ पत्थर होते हैं जनरली, तो पत्थर को छोड़ती हैं वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर की चौड़ाई में। इतना लंबा एरिया उन्होंने कवर कर रखा है, इतना चौड़ा। पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। शिवालिक माउंटेन की रेंज है, सबसे लोअर सेक्शन में 3 रेंज है ना, पहला है ग्रेट हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय, सबसे नीचे शिवालिक रेंज। तो शिवालिक के 8 से 10 किलोमीटर की विड्थ में उसके नीचे होता है भाबर, क्योंकि वहाँ पर जो है जो वो छोटी छोटी पेबल लेके आते हैं वो इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। इट इज़ नोन एज भाबर। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, क्योंकि इसके नीचे से पानी निकलता है। फिर साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के नीचे स्ट्रीम और रिवर आर रीमर्ज, फिर से वो नदियाँ दिखने लग जाती हैं। एंड क्रिएट वेट, स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज, उसे कहेंगे तराई रीजन। पहले भाबर रीजन फिर तराई रीजन। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसमें काफ़ी वाटर है, थिकली फॉरेस्टेड है, वाइल्ड लाइफ है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, इस फॉरेस्ट को साफ किया गया और खेती करने के लिए ज़मीन खाली की गई। एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद जो पॉपुलेशन आई वो यहाँ पर सेटल हो गई। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाई ओल्डर एलुवियम। इट लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड present terrace-like feature. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकर, इसमें भी कंकर आ गई। The newer younger deposit of the flood plain, उसके कहेंगे खादर, ये नया है, जो नई नई वो बना रही है, डिपोजिट कर रहा है उसे खादर, उससे जो पुराना है वो बांगर। They are renewed almost every year, so they are fertile, thus ideal for intensive agriculture. मतलब ये हर साल नया ही आता है, तो खेती करने के लिए अच्छा है।